अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई चिकन सूप की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होता है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि सीजन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कर सकते हैं गर्मियों में भी, सर्दियों में भी, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ चिकन सूप की रेसिपी शेयर करूंगी। तो उसके लिए जो हमें मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 1 पाव। इसको मैंने इसकी यखनी बना ली थी, तो इसको मैंने अलग करके इसको शेल्ड कर लिया है। और 2 यहाँ पे हमें अंडे चाहिए, काली मिर्च पाउडर चाहिए, चिली सॉस 1 टेबल स्पून चाहिए, नमक ½ टी स्पून, और यहाँ मैंने लिया है सोया सॉस, ये भी मैंने ½ टेबल स्पून लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून में इसमें कॉर्नफ्लावर के ऐड करूंगी। तो व्यू चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं लूंगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल यहाँ पर हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर लो फ्लेम के ऊपर हम अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को जलने नहीं देना यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ½ कप पानी। यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद हमारा अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ गया है। अब ये जलेगा नहीं बिल्कुल भी। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है चिली सॉस, ½ टेबल स्पून मैंने लिया है विनेगर। नमक यहाँ पर मैंने 1/4 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि मैंने यखनी में भी नमक ऐड किया था। जो सॉस मैंने इसमें ऐड किए हैं उसमें भी नमक ऐड है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ½ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। ये इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है। अब यहाँ पर इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। सर्दियों का सीज़न है व्यूअर्स, इस सूप को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इस सूप का इस्तेमाल आपने सर्दियों में ज़रूर करना है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके इस्तेमाल से बच्चों को नज़ला ज़ुकाम जैसे मौसमी जो नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियाँ होती हैं उनसे बच्चे बचे रहते हैं। बड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी तरह अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। अब यहाँ पर हमारी मिक्सिंग हो गई है कंप्लीट। यहाँ पर मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने चिकन को बॉईल करके मैंने बनाई थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर हम कर लेंगे मिक्स, ताकि जो हमारे मसाले हमने इसमें ऐड किए थे वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में। यहाँ पर इसमें मैं अब चिकन ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक बारीक शेल कर लिया था अच्छे से। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हल्के हाथ की मदद से। चम्मच चलाते हुए मैं अब इसको इसमें अच्छे से कर दूँगी मिक्स। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता मैं इसे कवर करके यहाँ पर रख दूँगी बॉयल आने तक। जब तक हमारे यहाँ पर पानी में बॉयल आता है हम अपने बाकी का काम करते हैं। जो हमें सॉस वगैरह बनाने हैं वो तैयार कर लेते हैं। तब तक जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं सूप पीने के लिए तो वहाँ पर ग्रीन एक सॉस आपको दिया जाता है साथ में, तो वो कैसे बनाते हैं घर पे आज मैं शेयर करूँगी उसका भी तरीका। तो यहाँ पर मैंने एक कटी हुई बारीक हरी मिर्च ली है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैंने सिर्फ 1 अदद ली थी। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं इसमें विनेगर मतलब के सिरका ऐड कर दूँगी। और ये बन गया हमारा जो रेस्टोरेंट में रखा जाता है हमारे उसके साथ स्पाइसी सॉस। तो ये हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है और ये बहुत ज़बरदस्त होता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसमें। तो ये हमारा रेडी हो गया है, 10 फ्लेवर हमें देगा। यहाँ पर इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर। ये मैंने 3 टेबल स्पून ½ कप पानी में ऐड करके इसको अच्छे से लिक्विड बना लिया था। तो अब मैं हल्के हल्के हाथ से यहाँ पे हिलाती भी रहूँगी और साथ साथ इसमें ये ऐड करती रहूँगी, ताकि इसमें गुठली ना बन जाए, थिक भी हो जाए और इसमें गुठलियाँ भी ना बनने पाए। इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल स्लो हाथ से डाला और स्लो हाथ से मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी। साथ साथ मैं हल्के हाथ से इसमें अंडा भी ऐड करती रहूँगी और चम्मच भी चलाती रहूँगी। इससे अंडे के बड़े बड़े पीस नहीं बनेंगे एक तो, और दूसरा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लुक भी आएगा हमारे सूप की रेसिपी में। चम्मच भी चलाते रहना है साथ साथ। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है सर्दियों में। ये बहुत अच्छी रेसिपी है। बाहर से इतने महंगे महंगे सूप हम लेके आते हैं पीने के लिए, लेकिन ना ही तो वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और ना ही उसमें इतना टेस्ट होता है, वो इतना यम्मी होता है। तो इसको आप घर पे बनाएं और आप भी पिए, अपनी पूरी फैमिली को भी पिलाएं। यहाँ पर हमारा सूप जो है वो रेडी हो बन के।
तो ये सारा लोग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, एंड तक आपने हमारे साथ बने रहना है। अब मैं यहाँ पर इसको इतना ही थिक रखूंगी। अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद थिक करना तो आप इसमें टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारा सूप हो गया है रेडी। मुझे यहाँ पर इसकी ऐसी ही थिकनेस चाहिए थी। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन सूप बनकर यहाँ पर रेडी हुआ है। और इसके मैंने सॉस भी साथ में बनाए हैं और आपको साथ शेयर भी किया है इनका तरीका। तो भी अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।